बीजेपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं क्योंकि 98वीं डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में आज नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी पहले हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात करेंगे, फिर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सभी एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के डीजीपी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं लंच के दौरान पीएम का सभी अधिकारियों के साथ 1-to-1 संवाद भी होगा। कॉन्फ्रेंस में आज दूसरे दिन सुरक्षा, देशद्रोह, सदन में हाल ही में पास हुए कानून, बॉर्डर सिक्योरिटी, सामरिक सूचना लीक होना, साइबर अटैक सहित 14 अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो आज दूसरा दिन है। देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। राजस्थान को पहली बार चुना गया है देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चर्चा करने के लिए। सभी राज्यों के प्रमुख अधिकारी जुड़ेंगे, डीजीपी जुड़ेंगे, अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट सौंपेंगे। सभी लंच पर सभी अधिकारियों से 1-to-1 खुद पीएम मोदी बात करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह साथ में मौजूद रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा, साइबर अटैक, जो गुप्त बातें लीक हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होगी कि किस तरह आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को विशेष तौर पर बांधा जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होती है क्योंकि ये चर्चा गोपनीय होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। 3 दिवसीय ये आयोजन होना है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का और आज दूसरा दिन है। इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 अपने अहम पड़ाव पर पहुंचने वाला। आज शाम इसरो आदित्य 1 को अंतिम ऑर्बिट में स्थापित करेगा और यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और अब आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचने वाला है। यह सन अर्थ सिस्टम की 5 जगहों में से एक है जहां 2 पिंडों का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को संतुलित यानी कि बैलेंस करने की स्थिति में होता है। इस पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य का सटीक अध्ययन कर सकता है और कुछ समय पहले ही इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें भी ली थी। तो आज बहुत अहम दिन है आदित्य L1 का क्योंकि असली अग्नि परीक्षा आज है जब 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके 125 दिन में पहुंचा है। सूर्य की स्टडी करेगा आदित्य L1। पहले ही आपको बताया गया कि चंद्रयान के तहत जिस तरह चंद्रमा पे लैंडिंग की गई साउथ पोल के जरिए, पहला देश, पूरे विश्व में पहला देश भारत ऐसा बना। फिर उसके बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई 2 सितंबर को और 125 दिन का सफर पूरा करने के बाद यानी कि 15 लाख किलोमीटर सफर तय करने के बाद आज अपने मिशन पे पहुंचेगा और जहां पर सूर्य की स्टडी करके धरती तक पहुंचाएगा और इसरो उसके बाद उन सारे डाटास को, उन सारी तस्वीरों को रिवील करेगा और ये बहुत अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी जिसमें जेपी नड्डा मोर्चों के अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले कुनबे को बढ़ाने के लिए, उसके मजबूती को और गढ़ने के लिए 7 मोर्चों के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हीं प्रभारियों को, जो 7 मोर्चों के प्रभारी हैं, उनके अध्यक्षों को और प्रभारियों के साथ ये चुनावी रणनीति बैठानी है, क्रोनोलॉजी सेट करनी है और ये देखना है कि किस प्रकार लोकसभा चुनाव से जुड़े कोई जो अहम मुद्दे हैं उस पर मंथन किया जाएगा क्योंकि अब कुछ वक्त 2 या 3 महीने रह गए हैं। लगभग मार्च के आखिरी तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। तो उसके पहले बीजेपी, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए स्ट्रांग मानी जाती है और आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बात अगर पीएम मोदी के उदयपुर के 3 दिवसीय दौरे की जाए तो दौरे के पहले 3 दिन यानी कि पहले दिन ही पीएम ने विधायकों और मंत्रियों से बात की और उन्हें अंत्योदय और गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया। साथ ही कांग्रेस की हार की वजह भी पूछी और नसीहत भी दी। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने अंत्योदय और गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया। ऐसा काम करना जिससे सरकार रिपीट हो।
पीएम ने गुटबाजी भ्रष्टाचार से दूर रहने को कहा। लोकसभा चुनाव राम मंदिर को लेकर के दिया टास्क। विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहने की नसीहत। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहले दिन बीजेपी दफ्तर पहुंचकर विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें गुड गवर्नेंस और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अंत्योदय का मंत्र दिया है। पीएम करीब 2 घंटे तक भाजपा ऑफिस में रहे, कई नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने लोकसभा चुनाव से पहले कई अहम टास्क दिए। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और संगठन के कार्यक्रमों को गति देने का संदेश दिया। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के भागीदारी पर भी चर्चा की। विधायकों को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से भी दूर रहने की नसीहत दी। अब जनजातियों के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं हम सबको, बिजली, पानी, सड़क, अन्य भी कुछ, तो उन सारों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इस विभाग में, बिकॉज ये तो जनरल पब्लिक की हेल्थ, जीना मरण, ये सब चीजें इससे एसोसिएटेड है। एक बड़ी चुनौती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के साथ साथ 2047 में भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए सभी को कड़ी मेहनत करते हुए काम करना है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, बधाई देता हूँ। जी नहीं, और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? कैबिनेट समय में डिपार्टमेंट संभालेंगे तो उस समय देखेंगे सब। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्री विधायकों को नसीहत देते हुए कहा, गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहे। पीएम मोदी ने विधायकों से पूछा कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, कांग्रेस का हार का कारण क्या रहा। कुछ विधायकों ने कहा गुटबाजी और कुछ विधायकों ने कहा भ्रष्टाचार। पीएम ने तुरंत सभी विधायकों से कहा कि अब ये दोनों चीजें आप पर भी लागू होती हैं। आपको गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहना है। साथ ही पीएम मोदी ने विधायकों से कहा कि केवल 5 साल को ध्यान में रख करके काम नहीं करना है। 5 साल बाद सरकार रिपीट हो, इस चीज को दिमाग में रख करके आगे काम करना है। जिन बूथों पर आप चुनाव हारे हैं, सबसे पहले उन बूथों पर जाएं। वहीं जिन बूथों पर आपको जीत मिली है, उसका मंथन कीजिए कि इन बूथों पर आपको किस वजह से जीत मिली और जिन बूथों पर आप हारे हैं, उसकी वजह क्या रही। इस बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ 3 घंटे बिताना सौभाग्य की बात है। जिस व्यक्तित्व से मिलने के लिए दुनिया के लोग प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व से जो संगठन, कुशल संगठन करता है, योजनाकार है, नीतिकार है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ 3 घंटे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बिताना, जिनका एक एक क्षण, एक एक पल माँ भारती के लिए समर्पित रहता है, 3 घंटे देना एक कार्यकर्ता के नाते मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं प्रदेश के 5.25 करोड़ मतदाता और 8 करोड़ 10 लाख जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद पीएम मोदी ने राजभवन पहुंचकर के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का जयपुर दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहला मौका भी है जब पीएम मोदी जयपुर में 3 दिन रहने वाले हैं। टीम न्यूज़ 18। और 22 जनवरी के बाद रात 12 बजे तक रामलला के